ऑपरेशन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं है, मिलिट्री ऑपरेशन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। इसलिए किसी मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत नहीं हो। और मैं हुकूमत से पूछता हूं कि आपने 21 छोटे बड़े ऑपरेशन किए मिलिट्री, अमन क्यों नहीं आया? कि न मिलिट्री ऑपरेशन अमन के लिए था और न मुआहिदे अमन के लिए थे। न कबाइली इलाकों में अभी तक बारूदी सुरंगें हैं, मेरे छोटे छोटे पूल से बच्चे उनसे शहीद भी हो रहे हैं कबाइली, और उनसे जख्मी भी हो रहे हैं। और ये अफ्रीकी ममालिक से ज्यादा, बरे-ए-आज़म अफ्रीका के ममालिक से ज्यादा गुर्बत इस वक्त कबाइली इलाकों में है। वजीरों, मैसूद और कुकीखीलों के जो घर तबाह हो गए हैं, वो अभी तक अपने घरों को वापस नहीं गए। कि ये जो हज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के नाम से हुकूमत ने ऐलान किया है मिलिट्री ऑपरेशन का, ये 22वां मिलिट्री ऑपरेशन होगा, 22वां मिलिट्री ऑपरेशन होगा। और ये आज़मी इस्तेहकाम नहीं है, ये आदमी इस्तेहकाम खैबर पुख्तनख्वा है। मैं इसको मुस्तरद करता हूँ और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और मैं हुकूमत से पूछता हूँ कि आपने 21 छोटे बड़े ऑपरेशन किए मिलिट्री, अमन क्यों नहीं आया? आज अगर आप कहते हैं कि अमन नहीं है, बदतखोरी है, टारगेट किलिंग है, बदअमनी है, दहशतगर्दी है, तो इसका मतलब है कि आपके 21 छोटे बड़े ऑपरेशन नाकाम हो चुके हैं। और मिलिट्री ऑपरेशन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं है, मिलिट्री ऑपरेशन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। इसलिए किसी मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत नहीं होगी। मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूं, आपने 8 मुआहिदे किए, आपके मुआहिदे क्यों नाकाम हो गए? क्यों मुआहिदे नाकाम हो गए? इसलिए कि न मिलिट्री ऑपरेशन अमन के लिए था और न मुआहिदे अमन के लिए थे। न मिलिट्री ऑपरेशन को अवाम की ताईद हासिल थी, न मुआहिदों को अवाम की ताईद हासिल थी। न मिलिट्री ऑपरेशन को पार्लियामेंट की ताईद हासिल थी, न मुआहिदों को पार्लियामेंट की ताईद हासिल थी। जब अवाम को बाईपास किया जाएगा, पार्लियामेंट को बाईपास किया जाएगा, चंद लोग अपने बंद कमरों में बैठकर ऑपरेशंस का फैसला करेंगे, मुआहिदों का फैसला करेंगे, उन मुआहिदों और ऑपरेशन से कोई अमन नहीं आएगा। इसलिए हम इस मिलिट्री ऑपरेशन को मुस्तरद करते हैं। मुनीर अकरम ने, पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशन में, उसने गुज़िश्ता दिनों बयान दिया है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। और ये पड़ोसियों से, बेखसूस अफगानिस्तान से ताल्लुकात बिगाड़ना और उसके खिलाफ ऐलान जंग करना है। मुनीर अकरम ने यूनाइटेड नेशन में कहा कि आलमी बिरादरी अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करे। ये काबिल मुज़म्मत है। अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के वजीर दिफा का ये बयान कि अफगानिस्तान के अंदर हम कार्रवाई कर सकते हैं, ये आप अपने पड़ोसी के खिलाफ ऐलान जंग कर रहे हैं। और ये आप दूसरों के खेल खेल रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते वो आम पड़ोसियों जैसे नहीं हैं। हम जोग्राफिये पर एक हैं, हम अकीदे पर एक हैं, हम नस्ब पर एक हैं, हम जुबान पर एक हैं, हम कल्चर पर एक हैं, हम सकाफत पर एक हैं, हम तारीख पर एक हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इसको एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। इसलिए हुकूमत मुज़ाकिरात का रास्ता अपनाए। 40-45 साल आपने अफगानिस्तान के लिए महाजिरीन को बर्दाश्त किया, और आज आप कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन करके जो इन्वेस्टमेंट है आपने अफगानिस्तान के साथ किए, उसको दरियाबुर्द कर रहे हैं। इसके लिए कोई पाकिस्तान दोस्ती नहीं है। आप देख लें गुज़िश्ता मिलिट्री ऑपरेशंस में हमारे कबाइली इलाकों का क्या बन गया है। अफ्रीकी ममालिक से ज्यादा, बरे-ए-आज़म अफ्रीका के ममालिक से ज्यादा गुर्बत इस वक्त कबाइली इलाकों में है। वजीरों, मैसूद और कुकीखीलों के जो घर तबाह हो गए हैं, वो अभी तक अपने घरों को वापस नहीं गए। आप तबाहशुदा घर के सिर्फ 3.5 लाख रुपए दे रहे हैं, और गुज़िश्ता 10 साल से वो बेचारे दर बदर की ठोकरें मुख्तलिफ दफातर में खा रहे हैं, वो भी आप नहीं दे रहे। एक घर 3.5 लाख से कैसे बनेगा? 3.5 लाख से, 4 लाख से तो एक लैट्रिन नहीं बन सकती। ये आप मजाक कर रहे हैं, ये आप जख्मों पर, पुख्तनों के जख्मों पर नमकपाशी कर रहे हैं। अभी तक आप बारूदी सुरंगें साफ नहीं कर सके। कबाइली इलाकों में अभी तक बारूदी सुरंगें हैं।
میرے چھوٹے چھوٹے پول سے بچے ان سے شہید بھی ہو رہے ہیں قبائلی، اور ان سے زخمی بھی ہو رہے ہیں، اور یہ آئے دن ہو رہے ہیں۔ آپ نے 400 ڈرون حملے امریکہ کی اجازت دے کر کروائے ہیں۔ آپ نے قبائلی علاقوں میں لائسنس ٹو کل، پختونوں کے قتل عام کا لائسنس آپ نے امریکہ کو دیا تھا۔ آپ نے 80,000 پاکستانیوں کو وار آن ٹیرر میں شہید کیا، 150 ارب ڈالر کا نقصان کیا، 3.35 لاکھ پختونوں کو آپ نے گھروں سے نکالا، 5 لاکھ افغان پاکستان مہاجر بن کر آئے، اور ہمارا پورا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا۔ آپ نے اس وار آن ٹیرر میں ویپنائزیشن آف خیبر پختونخوا کر لی، اسلحے کی برمار ہو گیا، اس لیے آج پشاور میں امن نہیں ہے، آج خیبر پختونخوا میں امن نہیں ہے۔ آپ نے نارکوٹکس یہاں پہ پھیلا دی، یہ سب آپ نے کیے وار آن ٹیرر میں۔ ہر آپریشن کے بعد کہتے ہیں دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی، لیکن دہشت گردوں کی کمر ٹوٹتی نہیں ہے، پختونوں کی معیشت کی کمر ٹوٹتی ہے، پختونوں کی اکانومی کی کمر ٹوٹتی ہے۔ اس لیے ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ آج اس دور میں بھی قبائلی علاقوں میں نہ اسکول ہے، نہ اسپتال ہے، نہ سڑک ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ امن ہے، نہ روزگار ہے، اور نہ 3G اور 4G ہے۔ وہ ہر قسم کی سہولیات سے محروم پتھر کے زمانوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ظلم قبائلی علاقوں سے، خیبر پختونخوا کے عوام سے یہ وفاق نے کیا ہے، اور ان اداروں نے کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، جنہوں نے یہاں گزشتہ 20-22 سال سے بالخصوص ملٹری آپریشن کیے ہیں۔ آج خیبر پختونخوا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خیبر پختونخوا کی آپریشن تھیٹر ہے؟ آئے روز یہاں پہ آپریشن کرنا، یہ کوئی آپریشن تھیٹر نہیں ہے، یہ کسی آپریشن کی یہاں پہ اجازت نہیں دی جائے گی۔